तो बांग्लादेश ने एक बार फिर खुद को साबित कर दिया है कि वो कितना नकारा देश है। समस्या का बात यह है कि बांग्लादेश ने जो जाल भारत के लिए बिछाया था, उससे पहले ही भारत के लोगों ने बांग्लादेश के लिए बिछा दिया है। हाल ही में मोहम्मद यूनुस और उनके एडवाइजर के तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया गया, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि हमें भारत के कुछ पड़ोसी हिस्सों को कब्जा कर लेना चाहिए। और यही नहीं, बांग्लादेश के तरफ से एक ग्रेटर मैप भी शेयर किया गया है। इसमें बांग्लादेश अपने हिस्सों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। आप जो अपने स्क्रीन पर अभी जो मैप देख रहे हैं, ये वही मैप है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मैप आपने देखा, इसका रियल मैप से कोई लेना देना नहीं है। ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये मोहम्मद यूनुस के एडवाइजर द्वारा शेयर किया गया है। और इस मैप में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से बांग्लादेशी हिस्से को भारत के पड़ोसी राज्य की सीमा में घुसाने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन आप लोगों को ये बात जानकर बहुत खुशी होगी कि भारत ने एक ऐसा कड़ा कदम उठाया कि कुछ घंटों बाद इन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दिया और अब इस समय भारत के चरणों में लिपटे पड़े हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटा सा विनती है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, 24 घंटे तो छोड़िए, इन्हें कुछ ही घंटे में पोस्ट को डिलीट करना पड़ा। देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश ने भारत के प्रति कौन कौन से कारनामे किए हैं, इन सब से तो आप लोग वाकिफ ही हैं। अब बांग्लादेश अपने कारनामे से हद पार करे, उससे पहले भारत के लोग ने मांग शुरू कर दी है कि हमें अब बांग्लादेश को तोड़कर भारत में जोड़ लेना चाहिए। हाल ही में आए हुए खबर को आप देख सकते हैं कि भारत को अब बांग्लादेश के 2 स्टेट सॉल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोग बांग्लादेश के मैप को देखें तो रंगपुर, खुलना, सिलहट जो भारत के बगल में है, हम लोगों को अब इसे बांग्लादेश से ले लेना चाहिए और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के हवाले कर देना चाहिए और इन तीनों जगह पर कंट्रोल भारत का रहना चाहिए। भारत के लोगों द्वारा बांग्लादेश के रंगपुर, खुलना, सिलहट की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि जब से मोहम्मद यूनुस सत्ता पर आया है, तब से बांग्लादेश के हिंदुओं पर हमला जायदा होना शुरू हो गया है। यही नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर को भी तोड़ा जा रहा है। यही कारण है कि बांग्लादेश के इन हिस्सों को भारत में शामिल करने की बात की जा रही है। इसका एक और कारण यह है कि जिस समय 20वीं सदी शुरू हुई थी, उस समय हिंदुओं का संख्या बांग्लादेश में 33% थी और जब पार्टीशन हुआ तो हिंदुओं की आबादी 22% रह गई और अभी के जनसंख्या में हिंदुओं की संख्या मात्र 8% रह गई है। और यही नहीं, जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, तब से हिंदुओं की जनसंख्या 8% से भी कम कही जा रही है। और ये जनसंख्या से पता लगा ही सकते हैं कि किस तरह से बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है। अब बात साफ है कि बांग्लादेश के साथ वही करना चाहिए जिसका डिमांड किया जा रहा है। भारत का डिमांड ये है कि अगर बांग्लादेश में माइनॉरिटीज सुरक्षित रखना है तो 2 स्टेट सॉल्यूशन अपनाना होगा और बांग्लादेश के इन हिस्सों को भारत में शामिल करने के बाद इन्हें अल्पसंख्या लोगों को देना ही होगा। वैसे तो बांग्लादेश के द्वारा भारत के राज्यों पर कब्जा करने की कोशिश कुछ महीनों से की जा रही है, लेकिन अब जो बांग्लादेश ने भारत से उम्मीद नहीं की थी, अब वह भारत ने इनके साथ किया। भारत ने बांग्लादेश के इस कारनामे पर ठोस कदम इस तरीके से उठाया है कि कुछ ही घंटों में इन्हें अपनी पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। बांग्लादेश के इन्हीं कारनामे के कारण बांग्लादेश भारत के पैरों में गिरा हुआ है। आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद देखिए कि बांग्लादेश पूरी तरह से फ्राइड हो चुका है और इन्हें भारत के आगे हाथ फैलाकर 50,000 टन चावल खरीदने की भीख मांगना पड़ रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दें, बांग्लादेश की जनता चावल की एक एक दाना के लिए तरस रही है और उनकी जनता भुखमरी की तरफ पहुंच चुकी है। यही कारण है कि बांग्लादेश भारत से 50,000 टन चावल कम दामों में एक्सपोर्ट करना चाहता है ताकि ये अपने जनता का पेट भर सके। इसलिए बांग्लादेश की सरकार भारत के साथ ये डील करना चाह रही है ताकि इनकी जनता भूखी न रहे। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।